ऐसा है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारे राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की योजना है वो किसानों तक पहुंचे, क्योंकि कई ऐसी स्कीमें हैं जो वास्तव में किसानों तक नीचे पहुंचती नहीं है। और इसको लेकर निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि ये जिम्मेवारी जब से मुझे मिली है तब से मैं ये प्रयासरत हूँ, क्योंकि अभी इतने समय तक मैं बंगाल में चुनाव में था और बंगाल चुनाव के बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि किसान ऑर्गेनिक खेती पे जाए और नई तकनीकी की खेती करे, ताकि किसान को आर्थिक लाभ ज़्यादा हो। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत बने, तो विकसित भारत तो तभी बनेगा जब किसान विकसित होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा। तो इस दृष्टि से किसान मोर्चा अभी पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर मैं जा रहा हूँ और उसके बाद में मेरा अगला रहेगा कि मैं हर विधानसभा पे जाऊँ और कुछ ऐसी कार्यशाला आगे हम करेंगे जहाँ पर राज्य सरकार के और जो अधिकारी होंगे उनको भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे। और हमारे ऑर्गेनिक और एफपीओ है, जो उन एफपीओ को कैसे प्रमोट करें। एफपीओ क्योंकि जब मैं मंत्री था उस समय कई एफपीओ सैंक्शन हुए, लेकिन उनको आगे अब उनकी किस प्रकार से हम वहाँ पर उनको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किसान की पैकेजिंग करे और वैल्यू एडिशन करके खुद किसान अपनी ही प्रोसेसिंग से वो अपनी उत्पादन को अधिक रेट में बेचे, चाहे वो पशुओं के लिए हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो। इन सभी चीज़ों को लेकर आने वाले समय में किसानों के लिए राजस्थान के अंदर ये किसान मोर्चा और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मिलकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना को नीचे तक ले जाने के लिए ये हम चल रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो पूरा देश आज मान रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब जब राष्ट्र हित में कोई बात कही तो उसको देश ने स्वीकारा। और चाहे वो कोरोना के टाइम के अंदर हो तब उन्होंने कहा था ताली बजाकर थाली बजाकर जनता ने साथ दिया। योग की बात की तो पूरी हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया योग बनाने लगी। ऐसे ही जब नोटबंदी की बात आई तो पूरे देश ने उसका स्वागत किया। और ऐसे ही अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें डीजल को बचाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार देखते हुए देश हित के अंदर उन्होंने कहा है। मैंने भी मेरे काफिले के अंदर, जैसा कि बड़ी संख्या में पहले चलता था, अब कार्यकर्ताओं से मैंने अपील की है कि कोई मेरे साथ में काफिले में नहीं चलेगा तो उससे निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं ने अपने काफिले में गाड़ियां कम किए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कम किए, तो ये एक देश हित के अंदर अच्छा निर्णय हुआ है। विपक्ष इसको निश्चित रूप से कुछ बातें करता है। मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर भी देखिए, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय उन्होंने भी इस प्रकार की अपील की थी। इसलिए देश हित के अंदर उनको साथ देना चाहिए। और विपक्ष से यही मेरा कहना है, राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री जी जब वैक्सीनेशन की बात की थी तब भी इन्होंने इसी प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास किया था। कहते थे कि ये मोदी का वैक्सीनेशन है, लेकिन उसके बाद उन्होंने चुपके चुपके कांग्रेस के और यूपीए के जो नेता थे वो चुपके से जाकर रात को वैक्सीनेशन लगा के आते थे और बाहर आकर मीडिया में गलत माहौल फैलाने का काम करते थे। तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता प्रधानमंत्री जी की अपील को मान रही है और इसका देश के हित में निर्णय उन्होंने किया है। कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है, विपक्ष लगाएगा और लगाता रहेगा, उसका हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि वो अपने खुद के गिरेबान में देखे कि उनके समय में कितने प्रकार के घोटाले होते थे, कितनी हमारे पेपर लीक होते थे, कोई एग्जाम वो पूरे 5 साल में सफल नहीं करवा पाए। आज भजन लाल जी की सरकार है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एग्जाम हो रहे हैं बिना कोई वहां पर पेपर लीक हुए, तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है।